नमस्ते दोस्तों। मैं आज आपको दुनिया का सबसे महान बास्केटबॉल प्लेयर माइकल जॉर्डन के बारे में बताऊंगा। माइकल जॉर्डन ने अपने इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने आज तक 9,000 से ज़्यादा शॉट मिस किए हैं, 300 से ज़्यादा मैचेस वो हारे हैं और 26 लास्ट सेकंड निर्णायक शॉट्स वो कर नहीं पाए। और ये उन्होंने कब बताया? जब वो NBA के बास्केटबॉल के ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर बने। मतलब वो इतने ऊंचाई पे थे कि अक्सर इतने ऊंचाई पर जाने के बाद लोग अपनी गलतियां भूल जाते हैं, लेकिन तब उन्होंने कहा कि मैंने इतने बार ये शॉट्स मिस किए, इतने मैचेस हारे, लेकिन फिर भी मैं ऑल टाइम ग्रेट प्लेयर बना क्योंकि मैं फेलियर से सीखा। जितने बार मैं फेल हुआ तब मैंने मेरा हौसला बुलंद किया और प्रैक्टिस की और उसके कारण मैं इतना सक्सेस मिला पाया। दोस्तों, बचपन से माइकल जॉर्डन बहुत गरीब फैमिली से थे। बचपन में वो बेसबॉल और फुटबॉल वो खेलते थे। बाद में उनको समझ में आया कि बास्केटबॉल में वो ज़्यादा आगे बढ़ सकते हैं और उनकी दिलचस्पी भी बास्केटबॉल में ज़्यादा थी। उसके बाद उनके जो भाई थे वो सिर्फ उनसे 11 महीने बड़े थे और वो उनके साथ बास्केटबॉल खेलते थे। हमेशा दोनों जीत के लिए खेलते थे, पूरा पसीना बहाते थे और इसलिए उनकी अच्छी प्रैक्टिस हो रही थी। उनके भाई ने कहा कि हम दोनों बहुत अच्छा खेलते थे, लेकिन बाद में मेरी हाइट 5'8" तक रुक गई और माइकल जॉर्डन की हाइट भी बढ़ी और वो इतने मेहनत करते थे, इतनी प्रैक्टिस करते थे कि उसके कारण वो दुनिया के सबसे महान ऐसे प्लेयर बने। दोस्तों, जब वो स्कूल में थे तब इंटर स्कूल चैंपियनशिप थी और ये अच्छा खेलते थे, लेकिन फिर भी इनका सिलेक्शन नहीं हुआ क्योंकि तब माइकल जॉर्डन की हाइट ये पूरी तरह विकसित नहीं थी। उनके जो बाकी फ्रेंड्स थे उससे उनकी हाइट कम थी क्योंकि वो थोड़े छोटे थे तब एज से, और इसलिए एक अच्छा खेलने के बावजूद भी उन्हें टीम में नहीं लिया गया। तो इसके कारण उनको बहुत दुख हुआ, लेकिन फिर भी वो हिम्मत नहीं हारे, उन्होंने और प्रैक्टिस करनी शुरू की। बाद में उनका सिलेक्शन हुआ। कॉलेज में वो बहुत चैंपियनशिप जीत रहे थे और तभी उन्होंने बास्केटबॉल का महान प्लेयर बनने की ठान ली। उन्होंने जब उनके टीचर को, उनके कोच को इस बारे में बताया, तब उनके कोच ने उन पर बहुत सीरियसली, मतलब बहुत सोचा नहीं, लेकिन तब माइकल जॉर्डन ने कहा कि मैं ये चैलेंज एक्सेप्ट करता हूँ और उन्होंने दिन रात मेहनत की। वो घर पे खेलते थे, स्कूल पे खेलते थे। जब उनके कॉलेज के फ्रेंड्स एंजॉय करते थे तब माइकल जॉर्डन प्रैक्टिस करते थे। टीम में वो हमेशा जीतने के लिए खेलते थे। वो हमेशा उनके प्लेयर्स को कहते थे कि हमें जीतना है। उनके मित्रों ने कहा कि वो इतना प्रेशर रखते थे जीतने के लिए, बहुत कॉम्पिटिटिव थे और उसके कारण बहुत बार हम उन्हें डरा करते थे। इतना बुलंद हौसला उनका था। और दोस्तों, इफ़ यू आर गुड प्लेयर, आपको अगर चैंपियनशिप लेनी है तो आप सिर्फ फिजिकली एक्सपर्ट नहीं होने चाहिए, तो माइंड से भी आप बहुत कॉन्फिडेंट होने चाहिए और मैं कुछ भी कर सकता हूँ, ये विश्वास हम में होना चाहिए। तो उनका ये मानसिक विश्वास बढ़ाने का काम माइकल जॉर्डन के पिताजी ने किया। जब वो छोटे थे तब उनके पिताजी ने उन्हें एक
$1 का एक यूज टी शर्ट दिया और उन्होंने कहा कि ये तो कितने में, इसकी क्या वैल्यू है? तो माइकल ने बताया कि $1 होंगी। तो टीचर उसके पापा ने कहा कि ये आप मार्केट में $2 में बेच के बताओ। तो माइकल जॉर्डन को लगा ये कैसे होगा, लेकिन फिर भी पिता पर उन्होंने विश्वास रखा और वो टी शर्ट धोया और उसके बाद जो अपने अलमारी में बड़ा किताबों का ढेर होता है उसके नीचे उन्होंने वो टी शर्ट रख दिया। उसके कारण उसका ज़रा प्रेस हो गया और बाद में मार्केट में जाकर वो बहुत घूमे, उन्होंने बहुत कोशिश की और आखिरी में $2 में वो टी शर्ट बेचा और बहुत खुशी से पापा के पास आए। पापा भी बहुत खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद पिताजी ने और एक टी शर्ट दिया और कहा अब इसे $20 में बेच के आओ। माइक बोला कि ये कैसे मुमकिन है, लेकिन फिर भी वो हारा नहीं। वो टी शर्ट लेके स्कूल के बाहर गया। टी शर्ट कोई ले नहीं रहा था। उसके बाद उन्हें एक तरकीब सूझी। उन्होंने एक दोस्त के साथ एक मिकी माउस का टी शर्ट लिया, स्टिकर लिया और वो स्टिकर पर चिपकाया और स्कूल के बाहर आकर वो बच्चों को बताने लगा कि ये टी शर्ट आप लीजिए, ये टी शर्ट आप लीजिए। वहाँ से एक अमीर पिता और उसका बच्चा वहाँ से जा रहे थे। बच्चे को टी शर्ट बहुत अच्छा लगा और उसने पिताजी को कहा कि मुझे ये टी शर्ट लेना ही है। तो माइकल ने कि ये $20 में है। तो पिताजी उसके मार्केटिंग पर बहुत खुश हुए उस अमीर बच्चे के, और उन्होंने वो $20 का टी शर्ट लिया और उसके बाद $5 का टिप भी दी। तो इसलिए माइकल जॉर्डन बहुत खुश हो गया और पिताजी के पास आया। पिताजी भी खुश हो गए। कुछ दिनों के बाद पिताजी ने उन्हें $10 का एक टी शर्ट दिया और माइकल को कहा कि ये $200 में बेच के बताओ। अब तो ये कैसे पॉसिबल है? माइकल जॉर्डन फिर भी रुके नहीं। वो मार्केट में गए और उनको समझा कि एक हॉलीवुड की वेरी स्टार एक्ट्रेस फराह, इसकी शूटिंग चालू है। तो उन्होंने वो पुलिस का वो जो बंदोबस्त होता है, सुरक्षा, वो तोड़कर वो अंदर चले गए, उसको मिले और फराह को कहा कि कैन यू गिव योर ऑटोग्राफ ऑन दिस टी शर्ट? तो पूरी मीडिया सामने थी और मासूम चेहरा देखकर फराह ने उसकी ऑटोग्राफ उस पर कर दी। और फिर माइकल जॉर्डन मार्केट में गए और कहा कि फराह का ऑटोग्राफ वाला टी शर्ट कौन लेगा? तो किसी ने कहा $200, किसी ने कहा $400। थोड़ी देर में एक आवाज़ आई और उसने कहा कि $2000, और $2000 में वो टी शर्ट खरीद लिया गया। माइकल जॉर्डन बहुत खुश हुए और घर पे आए तो पिताजी ने कहा कि बेटा तू इसके आगे, तेरे लिए असंभव कुछ भी नहीं, तू कुछ भी संभव कर सकता है। और देखिए माइकल जॉर्डन फिजिकली तो स्ट्रांग थे, प्रैक्टिस भी बहुत करते थे, अनुशासन था, डिसिप्लिन थी, वर्क इथिक्स उनमें बहुत था, और इसके साथ उनके माइंड का कॉन्फिडेंस देखिए, मार्केटिंग देखिए कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ, आई कैन डू एनीथिंग, आई कैन सेल एनीथिंग। ये उनके पूरा विश्वास उनमें हुआ और इतनी कड़ी मेहनत की। उसके बाद 6 बार NBA चैंपियन, 5 बार NBA का मतलब नेशनल बास्केटबॉल लीग अमेरिका की, उसमें मोस्ट वैल्यूएबल पर्सन 5 बार, कई बार उन्होंने मैचेस जीते। और NBA के जो शिकागो बुल्स ये टीम थी उसमें बहुत बार उन्होंने जीत हासिल करके दी, और इसके कारण उनकी बहुत वैल्यू बढ़ गई थी, उनकी एक ब्रांड वैल्यू बढ़ गई। और नाइकी ने उन्हें साइन किया, और सिर्फ साइन नहीं किया एज ए ब्रांड एम्बेसडर, माइकल जॉर्डन के नाम से जॉर्डन एयर ये ब्रांड निकाला, क्योंकि वो ऐसे हवा में खेलते थे तो उनको सब लोग जॉर्डन एयर कहते थे। और इसलिए नाइकी कंपनी ने शूज़ की एक पूरी सीरीज़ निकाली, जॉर्डन एयर, और उसको इतनी वैल्यू मिली। उसके बाद बॉल्स की कंपनी, टी शर्ट की कंपनी, कैप्स की कंपनीज, पोस्टर की कंपनीज, बहुत कंपनीज ने माइकल जॉर्डन को साइन किया
और माइकल जॉर्डन तब दुनिया के सबसे बड़े बास्केटबॉल प्लेयर बने ही, और $1 बिलियन इतनी बड़ी उनकी धनराशि उनकी हुई। मतलब वो दुनिया के सबसे रिचेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर या एनी प्लेयर वो बने। दोस्तों, ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि उनका माइंड वो बहुत कॉन्फिडेंट थे, और जैसे भी फेल्योर आते हैं उसमें से वो सीख कर और आगे बढ़ने की कोशिश करते थे। बहुत डिसिप्लिन था। और उन पर एक फिल्म भी निकाली। उस फिल्म का नाम मुझे याद नहीं है, हॉलीवुड फिल्म, लेकिन उसका एक गाना मुझे याद है, आई बिलीव आई कैन फ्लाई, इस टाइप का वो गाना है। तो आप वो पिक्चर भी ज़रूर देखिए। और माइकल जॉर्डन इतनी बढ़िया पर्सनैलिटी, 6 फुट 6 इंच उनकी हाइट, और ऐसे खेलते थे। आप यूट्यूब पर उनका खेल देखिए, वेरी ज़बरदस्त खेल और डिसिप्लिन। तो इसके कारण वो दुनिया के सबसे बड़े प्लेयर बने। आप ज़रूर उनके बारे में और यूट्यूब वीडियो देखिए, उनके मूवीज़ देखिए, उनके गेम्स देखिए। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।